रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैक देन। ठीक है, आज भी उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्यों एक्सेप्ट करते हैं? कैन यू प्लीज टीच लिटिल बिट स्लोली? फास्ट हो रहा है? ठीक है, ठीक है। तो अब आप समझिए, समझे, जस्ट जोकिंग। तो थोड़ा स्लोली पढ़ाता हूं मैं आपको। तो रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैक देन, यहां तक चीजें क्लियर हो गई ना? कि सवाल ये कि इतना पुराना संविधान आज भी क्यों एक्सेप्ट किया हमने। तो अगर हम इसे देखें तो उसके पीछे के कारण क्या है? उसके पीछे के कारण ये है कि माना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 70 साल पहले संविधान बनाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो संविधान बस उठे और बना दिया कि सुबह उठे चलो आज संविधान बना दे। नहीं, क्या हो रहा है कि इट रिफ्लेक्टेड द ब्रॉड कंसेंसस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एज अ होल। वो संविधान हमें किसी राजा ने नहीं दिया, तो संविधान ब्रिटिशर्स ने जाते हुए थैंक यू गिफ्ट देख के फॉर्म में नहीं देखे गए, वो हमारे लोगों ने डिबेट डिस्कस करके बनाया था। इट रिफ्लेक्टेड द कंसेंसस ऑफ द पीपल। ठीक है, लोगों की चेतना दर्शाता है वो संविधान। ठीक है, तो इसलिए हम उस संविधान को आज भी फॉलो कर रहे हैं। नो क्वेश्चनिंग ऑन द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस पे लेके हो हल्ला हो जाता है। ठीक है, वो एक अलग चीज है कि ये क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्यों है। लेकिन ब्रॉडली कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी मतलब क्या है कि जैसे हम बोलते हैं ना, एक आंसर आपके दोस्तों ने आपको बता दिया और दूसरा आंसर आपके टीचर ने बताया, तो जो टीचर ने आंसर बताया आप उसकी लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन नहीं करोगे। मैंने एग्जांपल के थ्रू लेजिटिमेसी समझाने की कोशिश करी है, मतलब कितना लेजिट है, कितना वैल्यूएबल है, कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेजिटिमेसी की अगर बात की जाए तो द नो क्वेश्चन ऑन द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के छोटे मोटे प्रोविजंस पे जरूर आदमी ने क्वेश्चन उठाया होगा, लेकिन किसी ने कभी ये नहीं बोला कि हम तो मानते ही नहीं इस कॉन्स्टिट्यूशन को। सब मानते कि यार ये संविधान हमारे देश का है, जिन्होंने बना के देके गए हैं उनको सिर पे रखा, मतलब उस संविधान को सिर पे रखो और उसे मानो, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ठीक है, तो नो वन क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस मींस द पीपल बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव values associated with it. ठीक है, they respect the constitution, they are not questioning the legitimacy of the constitution, they think, they believe and it is क्या, it is a legitimate document. ठीक है, उसके अस्तित्व पे किसी ने सवाल नहीं उठाया, तो ये एक चीज हो गई। ठीक है, ये एक चीज हो गई। फिर क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंश्योर, अब आप बोलोगे सर उस समय पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी तो थी नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे ना, तो उसको पूरी जनता ने वोट देके तो चुना नहीं था, तो हम तो ये बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं था उस समय पे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे वो प्रॉपर इलेक्शन के थ्रू नहीं गए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं था। लेकिन हमें एक चीज समझना होगी कि माना कि सबको वोटिंग राइट नहीं था उस समय, लेकिन जिन लोगों ने चूज किया था वो, जैसे इंडिया है तो इंडिया की अलग अलग जगह से रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, अलग अलग जगह से आए थे, अलग अलग पार्टी के मेंबर्स थे। ठीक है, तो ये दर्शाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द रीजन्स ऑफ इंडिया। तो उसमें प्रिंसली स्टेट्स के भी लोग थे, उसमें जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी उनके भी लोग थे। ठीक है, तो ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये आपको देखने को मिल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट, जस्ट गिव मी अ मिनट, हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो क्या थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो फेयर ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शो कर रहे थे। ठीक है, फेयर ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शो कर रहे थे, समझ गए, फेयर ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शो कर रहे थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क इन अ सिस्टमैटिक, ओपन एंड कंसेंसुअल मैनर। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी ऐसा नहीं कि 5 लोगों ने तय कर लिया कि संविधान बनाना है और उस हिसाब से संविधान बना के रख देंगे। ठीक है, क्या होता है कि फेयर कंसेंसुअल बेसिस पर उन्होंने काम किया था। मतलब आपको देखने को मिलता है कि उन्होंने क्या किया, हर चीज को, हर पॉइंट को डिबेट किया, डिस्कस किया और उसके बाद में क्या किया, एक्सेप्ट किया। ब्रॉड डिस्कशन एंड डिबेट बिफोर प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट ऑफ द रूल्स। ठीक है, तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे, हेड थे। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने एक कच्चा चिट्ठा दिया और ऐसा नहीं कि उन्होंने जो दे दिया वो एक्सेप्ट कर लिया, उस पर डिबेट डिस्कशन हुआ। तो इस कारण से आपको समझना होगा कि हर चीज पे ब्रॉड डिस्कशन डिबेट हुआ है बिफोर एनीथिंग वाज फाइनलाइज्ड। ठीक है, हर एक डॉक्यूमेंट जो मतलब एवरी डॉक्यूमेंट एंड वर्ड स्पोकन। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैंने आपको एक वीडियो दिया ना इंडिया वर्सेस भारत की डिबेट वाला, देखा आपने द सोशल ब्रेन्स वाले चैनल पे। तो इंडिया वर्सेस भारत ये जो चल रहा था वो, तो अब आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो अब ये लाइन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी तो ऐसा नहीं बस लिख दी, हाँ बढ़िया है, इस पे डिस्कशन हुआ प्रॉपर, किस लीडर ने क्या बोला, किसने क्या आर्गुमेंट दी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने क्या आर्गुमेंट दी बदले में। ठीक है, भारत नाम और इंडिया नाम के अलावा क्या सजेशंस आए थे, हर वो चीज जो एक एक शब्द बोला गया ना उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय, वो हर एक शब्द को रिकॉर्ड करके आज भी रखा है। तो आज भी जब बात आती है कि संविधान में ये ऐसा क्यों, तो वी कैन रेफर दोज टेक्स्ट जिन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स कहा जाता है। 12 बल्कि वॉल्यूम ऑफ बुक्स जो है, तो मोटी मोटी बुक्स हैं और उन बुक्स में पूरा पूरा मतलब बोल सकते हैं पूरी सोच समाई हुई है कि संविधान में ऐसा है तो क्यों है, समझ रहे हो। सो in the today's era also we can look into the mind, we can look into the thought of the people who made the constitution. ठीक है, तो वो सारी आर्ग्यूमेंट्स रखी, मतलब एक रिकॉर्ड है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के फॉर्म में। वो जो 12 मोटी बल्कि वॉल्यूम ऑफ बुक्स है वो ये बताती है कि कुछ भी चीज है तो क्यों है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट समझ आया, 1 2 3 4। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क इन अ सिस्टमैटिक, ओपन एंड कंसेंसुअल मैनर। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ऐसा नहीं कि बंद दरवाजे के अंदर काम हुआ है, जो भी हुआ जनता में पता है, सब कुछ सामने लिखा हुआ है, सिस्टमैटिक तरीके से हर एक चीज को डिबेट किया गया, डिस्कस किया गया। कंसेंसुअल मैनर मतलब जिस पे सारे लोगों की सर्वसहमति हुई, जिस चीज को एग्री करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने जब एग्री करा कि हां पास कर दिया जाए इस प्रोविजन को, तब वो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है, हवा में कुछ नहीं काम हुआ। ठीक है, समझ आया। तो these are arguments prove that despite the fact that the constitution was made 70 years ago, ठीक है, by a constituent assembly whom we do not know today, आज तो है ही नहीं, वो पुराना हो गया, आउटडेटेड हो गया, बदल दो, तो फिर उसके बावजूद भी हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स हैं।